गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो रे ऑप्टिक्स पर न्यूमेरिकल करने का समय आ गया है। चलिए बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल्स आपके सामने लाए हैं। आ हा हा हा, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा सुन सुनकर आप वीडियो को पॉज करके कृपया करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. Full stop. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. Full stop. When the mirror is rotated by a small angle theta, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale. The angle theta is given by, ऑप्शन है y by 2x, y by x, x by 2y, x by y. फाइन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स L इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। यानी वो बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक मिरर है, प्लेन मिरर है, जिस पर एक बीम ऑफ लाइट नॉर्मली गिर रहा है। कहां से? एक सोर्स जिसका नाम L है और वो मिरर से x डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, इतना है। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक, आपको तो पता है जो बीम इस प्लेन मिरर पर नॉर्मली हिट करेगा वो नॉर्मली निकलेगा, तो इट विल गो ऐसा। ठीक है, सो द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस जस्ट अबव द सोर्स L। ये जो सोर्स L है इसके ठीक ऊपर एक स्केल रखा गया है, इसके ठीक ऊपर एक स्केल रखा गया है और उस स्केल पर इसका रिफ्लेक्टेड बीम एक स्पॉट जैसा बना रहा है। समझ गए आप? ऐसे सोर्स से लाइट आया और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया और फिर यहां पर एक स्पॉट बनाया, और ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है क्योंकि वो बोल रहा है कि द स्केल इज प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स L। फिर बोल रहा है कि व्हेन द मिरर इज रोटेटेड बाय अ स्मॉल एंगल थीटा। तो मैं चलिए मिरर को रोटेट कर देता हूं थीटा एंगल से जो काफी स्मॉल है। ठीक है, व्हेन द मिरर इज रोटेटेड बाय अ स्मॉल एंगल थीटा, तो क्या होगा बताइए? आपको तो पता है कि जब मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड बीम 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है। याद है आपको? अगर ये थीटा एंगल होगा तो ये एंगल होगा 2 थीटा। मैंने पढ़ाया था आपको ये चीज। तो वही पूछ रहा है कि व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस y ऑन द स्केल। ये जो स्पॉट यहां बन रहा था अब यहां बनेगा, तो वो बोल रहा है कि द स्पॉट इज ऑब्जर्व टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस y। सो पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज दिस एंगल थीटा। तो बड़े आसानी से हम क्या करेंगे, देखिए हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है 2 थीटा, अगर इसका टैन लिया जाए तो इसका टैन क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। और हम तो आपको पहले बता दिए कि ये है जो डिस्टेंस है नेग्लिजिबल है, तो हम इस पूरे डिस्टेंस को भी x मान सकते हैं, है ना? तो हम लिखेंगे कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, y अपॉन x। फिर क्या, हमको यहां से थीटा निकालना है, बट उससे पहले हम जानते हैं कि एज द एंगल इज वेरी स्मॉल, एज द एंगल इज वेरी स्मॉल, उस केस में क्या होता है भाई? एंगल जब छोटा हो तो क्या होता है? tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, है ना? तो tan 2 थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, tan 2 थीटा इज नियरली इक्वल टू 2 थीटा। समझे? तो मैं इसके जगह लिख सकता हूं कि 2 थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, और हमको तो यही थीटा मांगा था, तो 2 चला गया नीचे एंड दिस इज द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? तो बेटा ये क्वेश्चन आया था
नीट 2017 में। समझे? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। समझ गए ना, मिरर थीटा एंगल से रोटेट हुआ तो रिफ्लेक्टेड बीम 2 थीटा से रोटेट हुआ, फिर टैन इग्नोर, आ गया थीटा। समझे? अब दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या बोल रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। चलिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लिखिए क्वेश्चन फट से पॉज कर करके। टू आइडेंटिकल ग्लास, ब्रैकेट में लिखा है म्यू जी इज इक्वल टू 3/2, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया उसने। तो टू आइडेंटिकल ग्लास म्यू जी इज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट क्लोज, इक्वी कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। ओके, द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विथ वाटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 full stop, the focal length of the combination is। ओके, तो ये बोल रहा है कि दो लेंसेस है, दोनों ही इक्वी कन्वेक्स है और इनका जो म्यू जी है वो 3/2 है, ऐसा है। समझे? और इक्वी कन्वेक्स है मतलब, इक्वी कन्वेक्स है का मतलब क्या होगा भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड से सेम होगा, मान लीजिए आर, है ना। तो इस बीच जो आपको गैप दिख रहा है, उस गैप में बोलता है पानी भर दिए। अरे रे 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 रे, तो गैप में पानी भरने से गौर से आप एनालाइज कीजिए क्या हो रहा है एक्चुअली में। ये जो पानी का जो एक लेयर बन गया है, दिस विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ लेंस एंड दैट टू अ कनकेव लेंस। यानी आप इस सिस्टम को कुछ इस तरह मान सकते हैं कि भाई यहां पर दो कन्वेक्स लेंस हैं, ऐसा दो कन्वेक्स लेंस है जिनके बीच में कोई जगह नहीं है, दोनों का फोकल लेंथ f है और उस बीच में एक कनकेव लेंस भी है, उस बीच का एक कनकेव लेंस भी है जिसका फोकल लेंथ गिवन नहीं है, मैं f डैश मान लेता हूं। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसका फोकल लेंथ आपको निकालना है। तो आपको पहले क्या आइडिया लगाना है कि भाई व्हेन द लेंसेस आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, then effective focal length is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3। अब देखिए f1 तो आपको पता है f, आपको f3 भी पता है f, आपको f2 पता करना पड़ेगा जो कि है f डैश, आपको f डैश पता करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या यूज करोगे फॉर्मूला, 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू, ये किससे बना है, पानी से बना है, तो म्यू w माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, वो दोनों सेम है, तो -2/r। कनकेव में ये माइनस होता है, बताया मैंने आपको पहले भी। अब आपको r नहीं पता, तो आप क्या करोगे, कन्वेक्स लेंस का r कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ध्यान से देखिए कन्वेक्स लेंस का जो r होगा वही r कनकेव लेंस का भी होगा, यानी इसका जो r होगा वही r इसका भी होगा। समझे? हाँ, तो फॉर कन्वेक्स लेंस मैं क्या लिख सकता हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f, लेंस कन्वेक्स लेंस किससे बना है भाई, ये तो ग्लास से बना है, तो म्यू जी माइनस 1 इंटू 2/r, और मुझे पता है म्यू जी है 3/2 माइनस 1 इंटू 2/r, और 3/2 माइनस 1 इज 1/2 इंटू 2/r। ये 2 कैंसिल मत कीजिए क्योंकि मुझे पूरा का पूरा 2/r चाहिए था, लेट इट बी लाइक दिस। तो 2/r कितना हो रहा है बाबू, 2/f हो रहा है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/r इज 2/f, तो ये 2/r का वैल्यू मैं यहां पर लिख दूंगा। तो 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू w है 4/3 माइनस 1, म्यू w इज गिवन 4/3, क्वेश्चन में गिवन है कि म्यू w इज 4/3, तो -1 इंटू माइनस 2/r इज 2/f एंड 1/f डैश विल बी 4/3 माइनस 1 कितना होगा, 1/3 इंटू माइनस ऑफ 2/f, ये कितना हो गया, माइनस बाहर और साथ में अच्छे से लिखा तो 1/f डैश कितना आ रहा है, -2/3f। तो चलिए सब मिल गया, 1/f 1, ये f1 कितना है, f है,
प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि F2 इसका फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा क्योंकि कनकेव लेंस है, तो -2/3f प्लस अगेन 1/f। तो इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 4/3f, शायद 2/f, हाँ 4/3f इज 1/fe। तो fe कितना हो जाएगा? fe हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 3f/4। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या थे? f/3, f, 4f/3, 3f/4। सो आंसर इज 3f/4, लास्ट ऑप्शन। कैसा लगा क्वेश्चन? था ना मस्त? अब ये आया है नीट 2016 में, समझे? ये आया था नीट 2016 में। अच्छे से देखिए, बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से देखिए, आप बिंदास होकर देखिए, बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दादा, नीट 2016 में एक और क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन जबरदस्त है। एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब with refractive index 1.5 is 5 centimeter deep when viewed from one surface and 3 centimeter deep when viewed from opposite face. The thickness of the slab is, जबरदस्त। क्या पूछ रहा? वो बोल रहा है, क्वेश्चन लिख लिया आप, वो बोल रहा है कि एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब। तो आपके पास एक ग्लास स्लैब है, कांच का एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना वो, हाँ। तो यहां पर एक एयर बबल है, एक छोटू सा एयर बबल है, जिसको जब इस साइड से इंसान देख रहा है तो जो इसका डेप्थ है वो 5 सेंटीमीटर नजर आ रहा है, और कोई इंसान अगर इस साइड से देख रहा है तो ये जो डेप्थ है वो 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो फिर बताइए ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है? आप बोलेंगे सर कितना सिंपल है, 5 + 3 8 सेंटीमीटर, और यकीन कीजिए पहला ऑप्शन वही है 8 सेंटीमीटर, और वो गलत है। मत भूलिएगा कि ये जो 5 सेंटीमीटर है, मत भूलिएगा ये अपरेंट डेप्थ है, सच का डेप्थ नहीं है। और आपको पता है कि डेंसर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट है और रेरर मीडियम से आप देख रहे हैं तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू बाय अपरेंट डेप्थ, यानी रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू। तो इसका म्यू दिया हुआ है 1.5। तो वेरी सिंपल, आपको करना क्या है, देखिए ये एक अपरेंट डेप्थ है जो इधर से देखने वाले लोगों के लिए है, और ये भी एक अपरेंट डेप्थ है जो इधर से देखने वाले लोगों के लिए है। तो आप एक काम करो, आप इस अपरेंट डेप्थ का रियल डेप्थ निकाल लो और इस अपरेंट डेप्थ का भी रियल डेप्थ निकाल लो और फिर ऐड करो। तो कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और आप रेरर से देख रहे हैं तो रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज म्यू। तो रियल डेप्थ विल बी अपरेंट डेप्थ इनटू म्यू। तो लेफ्ट साइड से अगर देखा जाए, लेफ्ट साइड से जो देख रहा है अपरेंट डेप्थ इज 5 सेंटीमीटर एंड म्यू इज 1.5, सो दिस इज द रियल डेप्थ। 7.5 सेंटीमीटर इज द रियल डेप्थ, समझे? यानी ये रियल डेप्थ कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। और इधर से जो देख रहा है, राइट साइड से जो देख रहा है, वो रियल डेप्थ कितना होगा, अपरेंट डेप्थ इंटू म्यू। तो राइट साइड से देखने वालों के लिए अपरेंट डेप्थ इज 3 इंटू 1.5, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। यानी इसका रियल डेप्थ कितना है, 4.5। तो आपको तो रियल थिकनेस पूछा गया था ना, तो रियल थिकनेस विल बी T इज इक्वल टू 7.5 ये प्लस 4.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मस्त है ना? इधर से देखा तो 5, इधर से देखा तो 3, तो कोई भी बोलेगा टोटल 8, लेकिन वो तो अपरेंट डेप्थ था। रियल डेप्थ इधर से कितना होगा, 7.5, और इधर से रियल डेप्थ होगा 4.5, और असली थिकनेस होगा ग्लास स्लैब का कितना, 12। समझे?
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शंस थे 8, 10, 12 और 16। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। समझे आप, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इंपॉर्टेंट था। ये कब आया था? ये भी आया था नीट 2016 में। अच्छा, बहुत बोल रहे थे आप कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन कराइए कराइए कराइए, लीजिए कराते हैं। क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन लिखिएगा, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब फोकल लेंथ क्या है, कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। क्वेश्चन नंबर 4, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस से ज्यादा होता है। तो वही आपको दिया है कि ऑब्जेक्टिव का 40 सेंटीमीटर है और आईपीस का 4 सेंटीमीटर है, ऐसा है। फिर बोलता है टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे, ज्यादा नहीं 200 सेंटीमीटर के दूरी पर ऑब्जेक्ट है। तो यो यूओ होगा ना, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 200 सेंटीमीटर। समझे, ऐसा है। तो पूछ रहा है द लेंसेस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, यानी ये एक लेंस है, कौन सा? ऑब्जेक्टिव है ये, और एक आईपीस भी है, ये आईपीस है। तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको याद होगा, नॉर्मल विजन के लिए ट्यूब लेंथ जो होता है वो FO प्लस FE होता है, FO प्लस FE। अब FO है 40, FE है 4, तो 40 प्लस 4 44 सेंटीमीटर, तो यही होगा L। लेकिन ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि किसने बोला नॉर्मल विजन के लिए पूछ रहा है वो? उसने तो नहीं बोला नॉर्मल विजन के लिए मैं पूछ रहा हूं, समझे? उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ना नॉर्मल विजन बोला, ना डिस्टिंक्ट विजन बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने हमें नॉर्मल विजन नहीं बोला है। तो आप एक चीज समझो कि इधर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहां पर बनेगा, है ना, उसका इमेज यहां पर बनेगा। और आप जानते हैं कि यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस हो जाएगा VO, है ना, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होना चाहिए FE। तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा VO प्लस FE। तो आप लेंस फॉर्मूला लगाओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 ऑब्जेक्टिव का। तो अप्लाई लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव, क्या होगा भाई? 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। आपको VO चाहिए तो 1/VO इज इक्वल टू 1/FO प्लस 1/UO। अब 1/FO इज 40, FO is 40 and UO is -200, UO is -200। सो ये होगा, अगर मैं यहां पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा 5/200, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और ये हो जाएगा 1/200। तो 5/200, 1/200, 4/200 यानी 1/50, 4 5 20। तो 1/VO कितना आ रहा है? 1/50। तो VO कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर, एंड VO is 50 and FE is 4. So the answer, correct answer is 54 सेंटीमीटर। समझा? करेक्ट आंसर इज 54 सेंटीमीटर। और ये भी आया था बेटा नीट 2016 में। तो अच्छे से देखिए, L इजिकल टू FO प्लस FE नहीं काम आया, क्योंकि उसने कहीं नहीं बोला नॉर्मल विजन, डिस्टिंक्ट विजन, कुछ नहीं बोला। ऊपर से उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया था। तो मैं इमेज डिस्टेंस निकालकर VO प्लस FE करके टोटल सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस, जिसको हम टेलीस्कोप के केस में ट्यूब लेंथ भी कहते हैं, वो निकाल सकते हैं। सो ऑप्शंस आर 46, 50, 54 एंड 37.3। तो आंसर इज ऑप्शन सी 54। उसके बाद
ये कर सकते हैं क्या हम? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट at a refracting surface of a prism is 45. The angle of prism is 60. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of deviation and the refractive index of the material of the prism respectively are. क्वेश्चन लिखिए, मैंने पढ़ दिया है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किस तरह सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। वो बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है कि भाई आई जो है, आई जो है इंसिडेंट एंगल वो 45 डिग्री है। गिवन क्या क्या है कि एक प्रिज्म है, उसमें जो आई है, आई, ये जो आई है वो आई है 45, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो है 60 डिग्री है। फिर ये भी बोल रहा है कि इट सफर्स अ मिनिमम डिविएशन थ्रू द प्रिज्म। ओहो, इट सफर्स अ मिनिमम डिविएशन। याद कीजिए, दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन। अब आप याद करो कि एट मिनिमम डिविएशन क्या होता है? ये जो एंगल है ई और आई सेम होता है ना, और यहां पर ये एंगल R1 और ये एंगल R2 ये भी सेम होता है। समझ गए? और हम जानते हैं कि फॉर्मूला है डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ये डेल का फॉर्मूला है। तो डेल मिनिमम, ई तो आई के बराबर है तो मैं यहां 2i लिख दूंगा, और R और R1 और R2 भी बराबर है तो मैं यहां 2R लिख दूंगा। और आपको याद होगा कि R a/2 भी होता है। मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन में R जो होता है वो a/2 भी होता है। तो R अगर a/2 है तो 2R के जगह मैं a लिख सकता हूं, एंड दैट्स ग्रेट। सो 2 into 45 minus a is 60. So 2 into 45, 90 minus 60 is 30 degree. So that minimum angle of deviation is 30 डिग्री। वही पूछ रहा था वो। और हमसे वो ये भी पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये थिन प्रिज्म के लिए है। आपको दिख रहा है कि ये थिन नहीं है, तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रिज्म फॉर्मूला। साइन क्या होता है? डेल मिनिमम प्लस a/2 upon sine a/2. This is the prism formula which gives us the refractive index of the prism. So just put the values. See, del m is 30, a is 60, 30 plus 60, 90/2, 45. Now sine a is 60, 60/2 is 30, is equal to mu. अब sin 45 कितना होता है बेटा? 1/√2 होता है, और sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। तो डिनोमिनेटर में 2 ऊपर चला गया। नाउ 2/√2 इज √2। तो डन, ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज A. The refracting angle of prism is A, and the refractive index of the material is, oh my goodness, the refractive index of the material of the prism is cot a/2. क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, टेंशन नहीं लेने का। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। तो वो बोल रहा है कि एक प्रिज्म है, उसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो A है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बोलता है ऐसा है, cot a/2। मैं रिपीट कर देता हूं। वो बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज A and the refractive index of the material of the prism is cot a/2. So the minimum angle of deviation is,
वो आपसे डेल मिनिमम पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला हमने पिछले में ही देखा था, इट इज 2i माइनस ए, ऐसा था 2i माइनस ए, डेल मिनिमम का फॉर्मूला। तो कैसे किया जाए? द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, तो मैं ऐसा अगर लिखता हूं साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन i r a/2, ऐसा अगर मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा म्यू, और म्यू की जगह मैं लिख सकता हूं कॉट a/2, कॉट a/2। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आंसर आ जाएगा। तो कॉट को मैं लिख दूंगा कॉस a/2 बाई साइन a/2। ओ माय गुडनेस, साइन a/2 कैंसिल हो गया, और मैं लिख सकता हूं साइन डेल मिनिमम प्लस a/2, ये पूरा बाई 2 होता है, बाई 2 इज इक्वल टू, मैं इसको देखिए ये क्या है, कॉस a/2, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 90 माइनस a/2, पता है ना आपको, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो देखिए इधर भी ये साइन, इधर भी साइन, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों एंगल इसका मतलब इक्वल है, इधर भी साइन और बीच में इक्वल टू है। तो मैं लिखूंगा डेल मिनिमम प्लस a/2 इज इक्वल टू 90 माइनस a/2। ठीक है, और इधर अगर एलसीएम कर दिया तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2, 180 माइनस a/2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये a जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस a, और ये माइनस a माइनस 2a, तो डेल मिनिमम इज इक्वल टू 180 माइनस 2a आंसर। सो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 180 माइनस 2a। तो बेटा ये भी नीट में आया था 2015 में, 2015 में ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।